नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं डी फोकस। पूरा देश इस समय लोकसभा चुनाव के महासमर में कूद पड़ा है और पूरे देश में इस चुनाव को लेकर ज़बरदस्त चर्चा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लोगों को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में लोगों के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है, उससे लेकर बड़े बड़े नेता लगातार अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर रहे हैं। लेकिन धनबाद संसदीय क्षेत्र इस समय झारखंड में सबसे ज़्यादा चर्चे में है, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का डिक्लेरेशन तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी खामोश है और इससे लेकर कार्यकर्ता पेशोपेश में है। वे उहापों की स्थिति में है कि आखिर हमारे प्रत्याशी की घोषणा कब होगी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता और चास प्रखंड विश्व सूत्री समिति के अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी जी है। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा प्रत्याशी को लेकर इन्हें। अब और कितने दिन इंतजार करेंगे आप? इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है और बहुत जल्द मुझे लगता है 2 से 3 दिनों के अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी आप सभी के समक्ष होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप लोग के पास प्रत्याशी है ही नहीं, इसीलिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और नेता और कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में इस लोकसभा चुनाव में उनकी लड़ाई कांग्रेस के प्रत्याशी से या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं, उनकी लड़ाई सीधे धनबाद संसदीय क्षेत्र की देवतुल्य जनता से है। अभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, सम्मानित विधायक ढोलू महतो जी, अभी कार्यकर्ताओं के बीच में अपना अभिनंदन करा रहे हैं, इसलिए उनको माहौल का शायद यहाँ का पता नहीं है। जब वो क्षेत्र में जाएंगे, विस्थापित क्षेत्र में जब वो जाएंगे, तो विस्थापित भाई उनसे ज़रूर पूछेंगे कि पिछले 15 वर्षों में आपके यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने विस्थापित हितों के बातों को लोकसभा में कितनी बार रखा है। के नेता और प्रत्याशी को देना होगा। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, खासकर पिंडरा जोरा क्षेत्रों में, तो पिंडरा जोरा को प्रखंड का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री पूर्व सरकार रघुवर दास जी ने ऐसे क्लॉज ला दिए थे कि जिस कारण से पिंडरा जोरा को प्रखंड का दर्जा नहीं दिया जा सका सन 2017 में। और 2019 के विधानसभा के पहले तक बोकारो विधानसभा के जो विधायक हैं विरंची नारायण, उन्होंने पिंडरा जोरा के संघर्षशील आंदोलनरत सभी लोगों को अंधेरे में रखा और जब वो धरना प्रदर्शन में थे तो उनको जूस पिला के उनका व्रत तोड़ा था कि बहुत जल्द प्रखंड का दर्जा दिया जाएगा। इधर आपको चंदन कैरी विधानसभा क्षेत्र में जब वो जाएंगे तो चंदन कैरी विधानसभा के किसानों का गवाही बैराज एक सपना था। नहीं, आप पुरानी बातें कर रहे हैं। नई बातों में आप देखे होंगे कि प्रत्याशी जहां भी जा रहे हैं गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही अभी मायूस हैं कि हमारा प्रत्याशी कब आएगा कि हम भी कमर कस के तन कर खड़ा हो सके और सवाल पूछ सके भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी से कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आपकी अपनी पार्टी के नेता दिल्ली दरबार सजा रहे हैं और लगातार गुटबाजी की बात आती है कि कोई अपने लिए प्रत्याशी के नाम का चयन करवाने गया है तो कोई अपने लिए प्रत्याशी के नाम का चयन करवाने गया है। ऐसे में इस गुटबाजी के बीच अगर प्रत्याशी दे भी देता है तो क्या आपकी पार्टी के नेता यहाँ एकजुट होकर उस प्रत्याशी के साथ खड़े रह पाएंगे धनबाद लोकसभा में? आपके प्रश्न में ही आपके पूर्व के एक प्रश्न का जवाब है। अभी प्रत्याशियों की कमी के विषय में जी विपक्षी बोल रहे थे, आपने बता दिया कि कई एक लोग प्रत्याशिता की दौर में हैं। तो कांग्रेस में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके हृदय में कोई ना कोई तो उनके अपने लीडर वास करते हैं। सब ये चाहते होंगे कि भाई उनके अपने लीडर, लेकिन जब प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके हृदय में कौन है? मेरे हृदय में सिंबल है, हाथ छाप है, और इस सिंबल को लेकर जो भी आएंगे वो हमारे नेता होंगे। और सिर्फ मेरे हृदय में नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जिला लेवल के सारे लीडर्स उस वक्त एक मंच पे आपको नजर आएंगे जब सिंबल लेके हमारा कोई भी कैडर यहाँ पर चुनाव लड़ा। महावीर जी, पिछला चुनाव भी आपने देखा, आपने मेहनत की
और पिछले चुनाव का परिणाम भी आपने देखा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कितने मत मिले थे। एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही टकराएगी। जरूर जयराम महतो की पार्टी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें अपने प्रत्याशी को लेकर आखिर वो क्या घोषणा करेगी ये तो उनकी तरफ है, लेकिन दो राष्ट्रीय पार्टियां ही धनबाद में मुख्य रूप से टकराती है। ऐसे में लगातार आप लोग प्रत्याशी तो दे पा नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, प्रत्याशी तो आप दे नहीं पाते हैं। पिछले 10 वर्षों के शासनकाल के विषय में मैं अभी बोलूं तो आप फिर बोलोगे कि पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं अभी नई जो घटनाएं घटी है उस पर मैं आपको बोलना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो वोट की गिनती हो रही थी उस पर जो घपला हुआ, जो कि सीसीटीवी पे कैद हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि अधिकारी किसी एक के फेवर में काम कर रहे थे और इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में जो एक चर्चा का विषय है, ये अलग बात है कि किसको कितना इसमें तो आपका भी नाम है, आपकी पार्टी का भी। मैं बता रहा हूँ कि किसको कितना फंड मिला और किसने दिया, उस पर चर्चा तो बाद में होगी। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहा, अनलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा नियम लाया था, ऐसा कानून लाया था जो संविधान को फॉलो नहीं कर रहा था। तो कई एक ऐसे नियम मोदी सरकार ने लाए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है और अब की बार 400 पार। बिल्कुल उनका नारा है। इस नारे में स्पष्ट झलकता है कि अब की बार अगर वो सत्ता में आए तो उनका पहला टारगेट होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हमारा जो धर्म ग्रंथ दिया गया संविधान, ये उसको बदल देंगे, क्योंकि इन्होंने उस सिंबल को लोकसभा में स्थापित किया जो राजतंत्र का प्रतीक है। तो लोकतंत्र, और इस वक्त मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा धनबाद संसदीय क्षेत्र के हजारों युवाओं से जो पहली बार वोट करें, उनका पहला वोट आंदोलन से कम नहीं, सोच विचार के वोट करें, क्योंकि इस बार जिस तरह से अलोकतांत्रिक रवैया अपनाते हुए भाजपा ने चंडीगढ़ में मेयर के रिजल्ट को बदलने की कोशिश की और या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे असंवैधानिक नियमों को लागू किया, इस बार अगर ये आ जाते हैं तो आपके अधिकार जो आपको संविधान ने दिया, ये उसको बदल कर आपके अधिकार को छीनेंगे। इसलिए युवाओं से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि विचारें और देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस पर वोट करें। अक्सर कहा जाता है कि एक नारा यहाँ पर ज़बरदस्त चल रहा था कि 1932 का व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। धनबाद लोकसभा और झारखंड में बात चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपना मास्टर कार्ड खेल दिया है। आपके आला कमान, आपके कार्यकर्ताओं की फीलिंग्स को कब फील करेंगे और कब प्रत्याशी आएगा? कहीं बहुत देर तो नहीं हो जाएगी महावीर जी और आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी? 1932 के प्रत्याशी हैं और उस महान पार्टी के विधायक भी हैं, उस वक्त भी विधायक थे जिन्होंने 1985 थोपा है। तो लोग इनके इन जालों में फंसने वाले नहीं हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं, मायने ये नहीं रहता, मायने ये है कि आप यहाँ के स्थानीयों की भलाई सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो भाजपा ने जो यहाँ पर स्थानीय नीति थोपने का प्रयास किया था, ये उसके अंग थे, ये प्रत्याशी महोदय। इन्होंने उसका उस वक्त विरोध में कहा, या फिर हेमंत सोरेन साहब ने जब विधानसभा से 1932 नीति को लागू किया, क्या इन्होंने उसके समर्थन में कुछ कहा? तो सिर्फ यहाँ का स्थानीय होना ही आपको वोट दिला देगा, ऐसा नहीं है। स्थानीयों के विषय में अगर आपने आज तक कोई सोच रखा है, आंदोलन किया, 1932 आंदोलन के इतने क्या जयराम के ही फेवर में इन्होंने कभी कुछ कहा, या फिर किसी भी आंदोलनकारी के विषय में इन्होंने कभी कुछ किया? तो सिर्फ जन्म ले लेने से आपको वोट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म होना चाहिए स्थानीयों के प्रति। वो तो बार बार जता रहे कि मैं कर्म की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ और कर्म की वजह से, आंदोलन की वजह से मुझे टिकट मिला। लेकिन कहा जाता है कि आपके जो पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओबीसी की ज़बरदस्त बात करते हैं, और एक मास्टर कार्ड दुल्लू महतो के लिए ओबीसी होना भी धनबाद लोकसभा में है। तो आपके पार्टी को तो एक तरह से उन्होंने चक्रव्यूह में घेर ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि अब
स्वर्ण को दीजिए या किसी और को दीजिए तो भी आप जाइएगा कि आपकी पार्टी के जो पूर्व सुप्रीमो कहते हैं कि ओबीसी की बात करें प्रधानमंत्री जी, ओबीसी का चेहरा तो दे दिया है, आप लोग कैसे टकरा पाइएगा? झारखंड में कुल 14 लोकसभा है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया गठबंधन। तो जब इंडिया गठबंधन के सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट्स किस गठबंधन में। सहयोगी पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। यहाँ भी आप लोग पिछड़ गए। जेएमएम झारखंड में हमारे बड़े भाई हैं, उनको आगे रहने दीजिए, हम उनके पीछे ही ठीक है। क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के बड़े भाई बन जाती है झारखंड में। क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा भाई नहीं बनता है। एक्चुअल जेएमएम को आगे रखते हुए कांग्रेस ने अलायंस किया है। बिहार में राजद हमारे साथ है, उनको आगे रखते हुए हम हैं। तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है इंडिया गठबंधन में जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करती है। तो राष्ट्रीय पार्टी होने का अर्थ ये तो नहीं हुआ कि आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको आप बैक करो, उनको आगे बढ़ाने का काम आपके हिसाब से बड़े नेताओं से आपकी बातचीत होती होगी, और कितने दिन लगेंगे धनबाद के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने प्रत्याशी के नाम सुनने का मौका मिलने में? 2 से 3 दिन काफ़ी है जी। 2 से 3 दिनों में प्रत्याशी का नाम लोगों को पता चल जाएगा और प्रत्याशी वही होने जा रहे हैं जो कार्यकर्ताओं की पसंद है। हवाई आ गया तो आप लोग साथ रहिएगा? नहीं, हवाई देखिए, जो प्रत्याशी बन के संगठन के लिए आएंगे वो हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे अग्रगण्य रहेंगे। हवाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में तो नहीं होनी चाहिए। और अगर वाकई में हवाई का अगर आप देखना चाहते हैं तो भाजपा के लिस्ट को खोल के आप देख लें। नहीं, आप लोग लगातार कहते हैं कि जमीनी नेता को टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में अगर जमीनी नेता को छोड़कर किसी दूसरे नेता को आपके संसदीय क्षेत्र में थोपा जाएगा, तब महावीर सिंह चौधरी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस का सिंबल लेके जो भी आएंगे वो हमारे अपने होंगे, उनको थोपा हुआ नहीं माना जा सकता। एक्चुअल में आला कमान ने अगर उन पर भरोसा जताया होगा, कोई भी हो, तो उनमें कुछ तो बात होगी। राष्ट्रीय स्तर की भी कई एक बातें होती है जो लागू होती है टिकट के मामले में। तो अभी तो हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उस पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। बस हम यही कहेंगे कि कांग्रेस का बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता सिंबल लेकर जो भी आएंगे उनके साथ पूरी ताकत से खड़े आपको दिखेंगे। 2 से 3 दिन में चेहरा साफ होने की संभावना है? बिल्कुल संभावना है। चूँकि 6ठे चरण का चुनाव है यहाँ पर और 25 मई को, तो पहले से 5वें चरण की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण होगी तो उसके बाद हमारी ही बारी है। तो इनका साफ कहना कि इनकी ही बारी है और 2 से 3 दिन में धनबाद संसदीय क्षेत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जो भी प्रत्याशी बनकर आएगा उसके साथ खड़ी नजर आएगी धनबाद संसदीय क्षेत्र में। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ में राम नारायण शर्मा।